Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 11th October 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So आज के हमारे डीएनए में वी वे आर गोइंग टू डिस्कस फोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज नंबर वन जो होगा आपका बाइगा ट्राइब से रिलेटेड रिसेंटली उनको हैबिटेशन राइट मिला है छत्तीसगढ़ में। ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड ऑल ट्राइबल ग्रुप्स। सेकंड जो हमारा न्यूज़ है वो होगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पोक्सो एक्ट से रिलेटेड एंड दैट इज जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। एंड थर्ड जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड द फोर्थ जो होगा हेमोक्रोमेटोसिस, दैट इज जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। चलिए डिस्कस करते हैं अपना पहला आर्टिकल्स। सो न्यूज ये है कि बाइगर ट्राइबल ग्रुप्स गेट हैबिटेशन राइट इन छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, इनको हैबिटेशन राइट मिला मींस दे आर गोइंग टू गेट ए हैबिटेबल जोन मींस इन दोज प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर इनको रहा जा सकता है या जिनको जहां पर इनको हैबिटेशन राइट मिला है। तो सबसे पहला था बाइगा ट्राइबल पर्टिकुलरली वर्नेबल ग्रुप्स। ध्यान रखिएगा, बाइगा को पीवीटीजी का स्टेटस दिया गया है, दैट इज द पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप became the second to get the habitation right in छत्तीसगढ़ आफ्टर द कमर पीवीटीजी। ठीक है, तो पहले जो ट्राइबल ग्रुप है जिसको ये पीवीटीजी का स्टेटस दिया दैट इज द आपके कमर और बाइगा दूसरा होगा। अभी तक मिलाकर देयर आर 7 particularly vulnerable tribal groups in Chhattisgarh who live in 17 of the state's 33 districts, and these are Kamar, Baiga, Pahadi, Korba, अभुज मदिया, बिरहोर, पोंडो एंड भुजिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए, आपके प्रीलिम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड a total of 19 Baiga villages with a population of 6,483 peoples, that is around 2,085 families have been given the habitat rights। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब ये ट्राइबल ग्रुप्स में भी ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। एंड ड्यू टू दिस फैक्टर मोर डेवलप्ड एंड assertive tribal groups take a major chunk of the tribal development fund, because of which private particularly vulnerable tribal groups need more fund directed for their development। मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उसका ज्यादा अमाउंट ऑफ फंड वो लोग जो एलोकेट होता है वो लोग ले लेते हैं, और जिसके चलते इन सब ट्राइबल ग्रुप्स को उतना नहीं मिल पाता। सो इन दिस कंटेक्स्ट इन 1975 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि दैट इज 52 ट्राइबल ग्रुप्स एज पीवीटीजी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देवर कमीशन। तो देवर कमीशन ने रिकमेंड किया था कि कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको हमें इस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में डालना चाहिए। एंड करेंटली देयर आर 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आउट ऑफ 705 ट्राइबल ग्रुप्स। तो 75 लगभग क्या है आपके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनको और भी ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है। And this particularly vulnerable tribal groups are spread of over 18 states and 1 UT in the country in 2011 census। एंड उड़ीसा सबसे बड़ा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, दैट इज अराउंड 2.5 लाख का। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सपोज करिए ये ट्राइब्स है और दिस आर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये दिस आर द टोटल ट्राइब्स, दिस आर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड दिस ऑल इंक्लूड द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब कोर ऑफ द कोर। ठीक है, इनका पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है, इवन हो सकता है डिक्लाइनिंग हो। टेक्नोलॉजी प्री एग्रीकल्चरल टाइम का है। लिटरेसी एक्सट्रीमली लो, पढ़े लिखे एकदम कम होते हैं। और इकोनॉमिक सब्सिस्टेंस लेवल, मतलब घर चलाने लायक ये इनकी इकोनॉमी चलती है। तो दैट इज रिगार्डिंग द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। नेक्स्ट बाइगा ट्राइब्स के बारे में बोला जाए तो बाइगा आर एन एथनिक ग्रुप्स इन सेंट्रल इंडिया एंड दे आर वन ऑफ द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। दूसरा, बाइगा कहाँ कहाँ रहते हैं तो दे यूज्ड टू लिव इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, they have subcaste also, that is बिजवार, नरोटिया, भरोतिया, नाहार, राय भैना एंड काढ़ा भैना। तो ये कुछ उनके सब कास्ट है उसी ग्रुप के अंदर में। एंड ऑक्यूपेशंस मोस्टली ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन यूज करते हैं। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, नाउ दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लाइवलीहुड एंड दे प्रैक्टिस ए फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉल्ड बेवार। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चंस मोस्टली यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो ऑप्शंस होते हैं ना उसमें पूछा जाता है ये सब। So that is regarding the इनके कुछ conditions। Next,
कुछ इनके जो फीचर्स अगर देखा जाए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के, तो अगर इफ यू गो वी कैन सी दैट उनके जो कुछ जैसे कि ड्रिंक्स वगैरह, तो महुआ बेसिकली वो लोग वो एक मतलब ड्रिंक्स है, वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है जो प्रिपेयर्ड किया था महुआ से। होप आप लोगों को महुआ के बारे में मालूम होगा। महुआ एक तरह का फ्लावर है बेसिकली, जिस ट्री से गिरता है, और उसको मोस्टली उठाया जाता है और उसको सुखा के उसको मतलब फर्मेंट करके उसको अल्कोहल बनाया जाता है। तो कुछ स्टेट्स में जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, राजस्थान के उस रीजन्स में कुछ ये पिया जाता है महुआ का। एंड टैटूइंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बैगा कल्चर। फीमेल्स टैटू बनाती है बॉडीज के ऊपर में। एवरी एज एंड बॉडी पार्ट्स हैव ए स्पेसिफिक टैटू रिजर्व फॉर द ओकेजन्स, एंड इट वाज बिलो द डिग्निटी ऑफ ए बैगर टू बिकम ए लेबरर। मतलब वो लेबरर नहीं होते, मतलब अगर मान लो अगर लेबरर होते तो वो उनकी डिग्निटी के खिलाफ है। And members of the Baga tribes do not interact even with the other tribals like the Gonds, as interaction with other tribes is a crime for them. दूसरे ट्राइब से ये इंटरेक्ट भी नहीं करते क्योंकि एक तरह का ये क्राइम माना जाता है बाइगा ग्रुप में कि अब दूसरे ट्राइब से क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं। So that's why this comes under the particularly vulnerable tribal groups. Full stop. Next, after the death in the family, the Baiga leaves the house and build another one. ठीक है, अगर मान लो किसी घर में अगर मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस घर को छोड़ के दूसरे घर बनाते हैं वो लोग। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो दिस इज रिगार्डिंग द बायगा ट्राइब्स। नेक्स्ट आते हैं पॉस्को एक्ट से रिलेटेड। Recently, the 283rd report of the Law Commission has recommended the government to retain the existing age of consent, that is 18, under the protection of children from sexual offense POSCO Act, which appears to be a lost opportunity। ठीक है, तो मोस्टली जो लॉ कमीशन है उन्होंने कहा है गवर्नमेंट को कि भाई आप जो सेक्सुअल मतलब एज ऑफ कंसेंट है उसको 18 ही रखिए, उसको कम मत कीजिए या ज्यादा मत बढ़ाइए। Next, the judicial reference called for the reviewing of criteria for the age of consent to sexual activity to mitigate the gross injustice in case of statutory rape where de facto consent is present। ठीक है, तो कुछ de facto consent present होता है और जिसके चलते उसको रेप की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, तो दैट्स वाई उसको यही सस्टेन करने के लिए बोला गया है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, अगर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सो पोस्को एक्ट के बारे में अगर समझा जाए तो इट इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ व्हिच वाज इनेक्टेड इन 2012 एंड इन द कंट्री डीलिंग स्पेसिफिकली विद सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन एंड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो उसको हैंडल करती है एंड इट वाज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, sexual harassment and pornographic violations as well as to establish special court for such trials. And in 2019, the act was amended to strengthen the penalties for specific offences in order to deter abusers and promote a dignified upbringing। ठीक है, तो बच्चों का डिग्निफाइड अपब्रिंगिंग और बाकी सारी चीजों के लिए ये कहीं एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट, की फीचर्स क्या है, की प्रोविजन, दैट इज एक तो जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन मींस द एक्ट डिफाइंस ए चाइल्ड एज एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18। मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18, तो चाहे वो फीमेल बेबी गर्ल हो, बेबी बॉय हो, कोई भी हो सकता है चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18। एंड नॉन रिपोर्टिंग इज ए क्राइम, अगर कोई रिपोर्ट नहीं करता तो ये एक तरह का क्राइम है। एंड एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन who fails to report the commission of a sexual offense involving a subordinate faces punishment। दूसरा, नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज, ए विक्टिम में रिपोर्ट एन ऑफेंस एट एनी टाइम इवन ईयर आफ्टर द अब्यूज हैज ऑकर्ड। मतलब अगर साल भी हो जाए तो उसके बाद भी इसको रिपोर्ट किया जा सकता है।
एंड कीपिंग विक्टिम्स आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल, मतलब जो विक्टिम्स होता है उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, उसको नहीं बताया था. सो द एक्ट फॉरबिड्स द डिस्क्लोजर ऑफ द विक्टिम्स आइडेंटिटी इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया अनलेस ऑथराइज्ड बाय द स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट. ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस है आपके पॉस्को एक्ट से रिलेटेड. होप आपको समझ में आया होगा. चलिए अपने अगले न्यूज पे बढ़ते हैं. अगला जो अपना न्यूज है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट. And recently, the recent periodic labor force survey has reported that the unemployment rate in the country has shown a decrease between April and June 2023. तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज हुआ है. दैट इज द रिपोर्ट स्टेट बाय द पीरियोडिक लेबर सर्वे. ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा इस रिपोर्ट के बारे में क्या है. तो की फाइंडिंग्स क्या है. द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर पर्सन्स ऑफ एज 15 years and above in the work population ratio improved during the period. मतलब कि इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है. एंड LFPR in urban areas increases from 47.5% in April June 2022 to 48.8% in April June 2023 for person of age 15 years and above. ठीक है, तो अर्बन एरियाज में ये भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है. And whereas in WPR in urban area increased from 43.9% in April June 2022 to 45.5% in similar month in the year of the person of age 15 and above. And for male it increases from 68.3% to 69.2%, and for female it is increased from 18.9% to 21.1% during this period. तो यहाँ पर मेल का ज्यादा है. So that is regarding the forest, and that is regarding the labor participation rate. नेक्स्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में अगर समझा जाए तो इट इज कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्सेस डाटा एट मोर फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस लॉन्च पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, मींस इट वाज लॉन्च्ड बाय NSO इन 2017. एंड ऑब्जेक्टिव ये है टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स लाइक वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 months. तो ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन अगर आए तो इट इज अ 3 months for urban areas and only in the current weekly status. And to estimate employment and unemployment indicators in both sexual status and that is current weekly status in the both rural and urban areas annually. तो both weekly और current means दोनों status में, usual status में इसको provide कराया जाता है. नेक्स्ट इंडिकेटर्स क्या है. द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स working or seeking or available for working in the populations. That is labor force participation rate. Worker population ratio is defined as the percentage of employed person in the populations. मतलब कितने लोग employed हैं. Unemployment rate is the defined as the percentage of person unemployed among the persons in the labor force. And current weekly status, that is the activity status determined on the basis of a difference period of last 7 days preceding the date of survey is known as the current weekly status of the person. So that is regarding the आपका indicators of the survey. होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट अपना न्यूज है वो है हेमोक्रोमेटोसिस, एंड इट इज बेसिकली ए recent health expert revealed all about hemochromatosis or bronze diabetes. अच्छा, नेक्स्ट जो अपना न्यूज है वो हेमोक्रोमेटोसिस है. एंड रिसेंटली हेल्थ एक्सपर्ट रिवील किया है कि हेमोक्रोमेटोसिस और इसको ब्रॉन्ज डायबिटीज भी बोलते हैं. क्या है थोड़ा समझते हैं. एक तरह से इनहेरिटेड कंडीशंस है वेयर आयरन लेवल इन द बॉडी स्लोली बिल्ड अप ओवर मेनी इयर्स. आयरन लेवल बढ़ता जाता है. एंड दिस हेल्थ कंडीशन इज प्राइमरली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. मींस एक तो होता है हेरिडिटरी हेमोक्रोमेटोसिस एंड इट इज ड्रिवन बाय ए म्यूटेशन इन द HFE gene resulting in individual being homozygous for the C28-2I variant, and this genetic anomaly set the stage for a lifelong struggle with excessive iron absorption within the intestine. The intestine के अंदर में large amount of iron absorption होता है. And secondary hemochromatosis, it is typically caused by external factors like frequent blood transfusions, excessive iron supplements और certain medical conditions जहां पर बहुत ज्यादा एक तो आप आयरन खा रहे हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं. And the iron accumulation in the secondary hemochromatosis is often more rapid and can have a similar impact on the organ functions. So धीरे धीरे वहां भी functions करता, मतलब organ के ऊपर में भी impact होता है. Symptoms है usually starts between the age of 30 and 60, and common symptoms include feeling very tired all the time,
फैटिग, वेट लॉस, वीकनेस एंड जॉइंट पेन एक्सेट्रा। ठीक है, ट्रीटमेंट ये है, फ्लूओबोटोमी इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी हेमोक्रोमेटोसिस। Iron toxicity can be reduced by removing red blood cells and the body's main mobilizer of iron। ठीक है, फ्लूओबोटोमी usually performed once or twice a week। ठीक है, एक या दो बार इसमें बेसिकली ये हो सकता है। दैट इज रिगार्डिंग द सिम्टम्स ऑफ हेमोक्रोमेटोसिस। होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम our end, that is all in daily news analysis। आज के लिए इतना ही, and if you want the PDF lecture of this video you can download it from our Telegram channel। Alternatively you can also follow our social media page like Facebook, Instagram and YouTube for such other video contents। Thanks for watching and please do subscribe to our YouTube channel।